If you're leaving, baby, let me down slowly. एक बार ना एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। वो शेर ना बहुत दिनों से उसका कोई शिकार नहीं हुआ था, तो वो शेर बहुत दिन से भूखा था। अब भूखा प्यासा बेचारा था। अब उस शेर के अंदर उतना भी ताकत नहीं रह गया था कि वो शेर जाए और किसी जानवर को मार के खाए। इसके लिए शेर अपने गुफा के बगल में सो रहा था। जब वो सो रहा था भूख से उसको नींद भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी शेर अपना आँख बंद करके पड़ा हुआ था। अचानक एक चूहा आता है और चूहा उसके आगे शरीर पे कूद फान करने लगता है, जिससे शेर को पहले ही से भूख से गुस्सा था, तो अब उसको शरीर पे वो और कूद फान करके उसको और गुस्सा आ गया। शेर उस चूहा को पकड़ा और सोचा कि चलो यार इतना दिन से तो कुछ खाने के लिए मिला नहीं है, चलो इसी का आज कबाब बना दिया जाए, मतलब इसी को खा लिया जाए। तो शेर उसको मारने ही वाला था अपना पंजा से, तभी चूहा कहा कि महाराज, हम आपके जंगल के बहुत ही छोटे जीव हैं, ना तो मेरा शरीर इतना बड़ा है जिसका मांस खा के आपका पेट भरेगा, और ना ही हम कोई ऐसा बहुत बड़ा अपराध कर दिए हैं जिसके लिए आप हमको मार रहे हो। आप कृपया करके हमको छोड़ दो। इसके लिए हम आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, और आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई ज़रूरत होगा तो हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। शेर थोड़ा सोचा कि भाई ये इतना छोटा जीव है, ये हम इतने ताकतवर और इतने महान और इतने हाई लेवल के जानवर हैं, और ये इतना छोटा जीव हो गया, हमको कह रहा है कि ये मेरा मदद करेगा। शेर को थोड़ा गुस्सा भी आया, थोड़ा हंसी भी लगा और थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन फिर भी शेर सोचा कि यार बात तो सही है भाई, छोटा जीव है, इसको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे तो मेरा थोड़ा सा भी पेट नहीं भरेगा। तो शेर उसको पंजा से निकाल के बोला, ठीक है जाओ, तुम जा सकते हो। शेर उसको छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद शेर अपना शिकार के तलाश में घूम रहा था। शिकार उसको काफ़ी दिन से मिला नहीं था। तभी वो देखा कि बगल के पेड़ के सामने एक बकरा बंधा हुआ है। तो शेर के मुंह में पहले ही से भूख लगा हुआ था, अब उस बकरा को देख लिया, उसके मुंह में और पानी आ गया। शेर बकरा को पकड़ने के लिए एकदम फुर्ती से गया, लेकिन शेर जैसे ये बकरा के पास पहुंचने ही वाला था, देखा कि ऊपर से एक पिंजरा गिरता है और शेर को चारों तरफ से पकड़ लेता है। शेर बेचारा फंस गया। थोड़ी देरों में शेर को समझ में आ गया कि ये कोई बकरा नहीं फंसा हुआ है, ये हमको फंसाने के लिए शिकारी सब जाल बिछाया था, जिसमें अब हम फंस चुके हैं। अब शेर समझ गया कि भाई अब ये हम लोग को लेके जाएगा चिड़ियाघर में, जू में, जहाँ पे वो हमको बेचेगा, और फिर हमको भाई कर्तव्य करना पड़ेगा आदमियों के सामने, इंसानों के सामने। अब शेर इस दुख में था, गुस्से में भी था। शेर रस्सी को तोड़ने का कोशिश भी किया, लेकिन रस्सी था बहुत मजबूत, जिससे शेर उसको तोड़ नहीं पाया। तो उसी गुस्से के कारण शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। और आप लोग तो इस बात को जानते ही होंगे कि शेर का दहाड़ इतना दूर तक घुसता है कि क्या होता है। जब शेर का दहाड़ सुना तो बहुत से ऐसे जानवर थे जो शेर के डर से नहीं आए, क्योंकि उन लोगों को लगा कि शेर गुस्से में है, और अगर हम उन लोगों के सामने जाएंगे तो वो शेर हम लोगों का जान ले लेगा, हम लोगों को अपना शिकार बना लेगा। लेकिन चूहा को जब ये आवाज़ सुनाई दिया, जब चूहा अपने बिल में था, जब ये आवाज़ सुना तो चूहा समझ गया कि शेर ज़रूर किसी न किसी परेशानी में है। चूहा भागते हुए उस जगह पे गया जहाँ पे शेर था। शेर को जब वो देखा तो वो समझ गया कि भाई अब शेर जो है शिकारी के जाल में फंस चुका है। तभी चूहा जो है शेर के पास गया और बोला कि मालिक आप चिंता नहीं कीजिए, हम जो है इस जाल को पूरे तरीके से काट देते हैं, पूरे तरीके से इस पिंजरा को काट देंगे। तो चूहा धीरे धीरे करते करते आधा एक घंटा के दरमियान में पूरा जाल को काट के रख दिया, और शेर आज़ाद हो गया, शेर निकल गया। शेर जब निकला तो शेर चूहा को धन्यवाद करता है, और उसके बाद बोलता है कि हमको नहीं लगा था कि तुम मेरे ज़िंदगी में कभी काम आओगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि यार हम लोग जिसको छोटा समझते हैं ना, वो हम लोगों का मुसीबत के वक्त में बहुत बड़ा काम कर जाता है, और हम लोगों को उस वक्त अपने ऊपर शर्म आता है कि भाई हम लोग क्या सोच रहे थे इसके बारे में और क्या ये निकला। तो इस कहानी से हम लोग को सीखना क्या चाहिए कि भाई ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई ये हम लोगों ने मदद क्या ही करेगा, हम लोग तो इसे बहुत हाई लेवल के इंसान हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता नहीं भाई, गॉड कंडीशन कुछ ऐसा लाते हैं जिसमें छोटा से छोटा इंसान भी बहुत अहम रोल अदा कर जाता है।